भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी तक पहुंच गया। ओआईसी ने भारत को घेरते हुए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएं। भारत ने भी ओआईसी के आरोपों पर पलटवार कर दिया और कहा कि भारत इसे पूरी तरह से खारिज करता है। भारत ने ओआईसी की टिप्पणी को प्रेरित, भ्रामक और शरारतपूर्ण बताया है। मुस्लिम देश सऊदी अरब ने भी नुपुर शर्मा के बयान की आलोचना की है। हालांकि सऊदी अरब ने नुपुर शर्मा के बीजेपी की सदस्यता से निलंबन का स्वागत किया है। ओआईसी ने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। एक ट्वीट में संगठन की तरफ से लिखा गया कि ओआईसी के महासचिव ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारत के सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना की है। इसके बाद ओआईसी की तरफ से कहा गया, भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने भारत के कई राज्यों के शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन और मुस्लिमों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिमों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ओआईसी ने इसके बाद बिना रुके एक और ट्वीट किया और लिखा कि ओआईसी आह्वान करता है कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों और पैगंबर मोहम्मद के किसी भी तरह के अपमान के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई की जाए। जो भी दल मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और घृणित अपराधों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। अब ये पहली बार नहीं है कि ओआईसी ने भारत पर बयानबाजी की है और ओआईसी की टिप्पणी पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी महासचिव की टिप्पणी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ओआईसी सचिवालय की तरफ से की गई अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। एक धार्मिक व्यक्तित्व को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ लोगों द्वारा की गई है, वे किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। उन व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित संस्थाएं पहले ही कड़ी कार्रवाई कर चुकी हैं। ये खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित, भ्रामक और शरारतपूर्ण टिप्पणी की है। ये केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को दिखाता है। हम ओआईसी सचिवालय से अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने से रोकने और सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाने का आग्रह करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के प्रवक्ता ओआईसी ने भारत पर निशाना साधा है और जब ओआईसी ने भारत के खिलाफ अनुचित आवाज निकाली, तब भारत ने ऐसा जवाब दिया कि उसे हमेशा याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।